कक्षा 10 अध्याय नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। पहले शब्द आया प्रमेय 6.1। ये क्या कहता है? प्रमेय 6.1 है अनुपातिकता प्रमेय। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं देख पाए तो जाकर के अभी देख लें ताकि आपकी ज़िंदगी बने थोड़ी आसान। जैसे प्रमेय 6.1 कहता है अगर किसी त्रिभुज में ये वाली दो भुजाएं समांतर हैं तो ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये, यानी AP बटा PB किसके बराबर होगा? AQ बटा QC के। ये का अगर इस त्रिभुज में हुआ यानी ये भुजाएं समांतर हुई तो PE बटा EQ बराबर हो जाएगा PF बटा FR के। तो ये तो हुआ इसका मतलब। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है त्रिभुज की किसी एक भुजा को पकड़े हमने लिया PQ को, उसका ले मध्य बिंदु हमने लिया E, उससे दूसरी भुजा के समांतर आपको एक लाइन खींचनी है। आपने ये भुजा ली, इसका मध्य बिंदु ये लिया। मान लें अगर मैं लाइन इस तरह खींचता तो क्या ये और ये समांतर होती? नहीं होती। तो समांतर के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइन एकदम आपको सीधी लेने पड़ेगी ताकि इनकी बीच की दूरी बराबर बनी रहे। तो ये लाइन इसके क्या है? समांतर है। क्या है साहब? समांतर। तो ये कह रहा है ऐसा करने पर सिद्ध कीजिए कि ये जो लाइन है वो सामने वाली भुजा को भी समद्विभाजित करती है, उसके भी दो टुकड़े कर देती है। अब हमें कैसे पता चलेगा? अगर ये बिंदु F इसका मध्य बिंदु हुआ, इसका मतलब हो जाएगा कि ये वाली लाइन इसको क्या कर रही है? समद्विभाजित। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या चीज़ दी हुई है? हमें दो एक चीज़ें दी हुई हैं और वो हमारे लिए बहुत हैं। सबसे पहले इसने कहा कि ये वाला जो बिंदु है वो मध्य बिंदु है किसका? PQ का। तो लिखेंगे अपन बिंदु E PQ का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है साहब? मध्य बिंदु है। ये अगर ये इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये दो टुकड़े आपस में बराबर हो जाएंगे। PE बराबर हो जाएगा किसके? EQ के। इसके साथ हमें दिया कि ये वाली लाइन इसके समांतर है। कौन वाली लाइन? EF। और इसके साथ दिया अपने को कि EF समांतर हो जाएगा किसके? QR के। समांतर है तो अनुपातिकता पर में लग जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? EF जो है वो PR को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करने के, यानी कि EF PR को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका PF और FR बराबर होना चाहिए। इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं अथवा PF बराबर होना चाहिए FR। अगर आपने ये सिद्ध कर दिया तो हम इसको मान लेंगे। ठीक है, चलें उपपत्ति अब कैसे सिद्ध किया जाए उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है। हमें दिया है ये लाइनें समांतर है। कौन से त्रिभुज में है? PQR में। कौन समांतर है? EF समांतर है किसके? समांतर है QR के। जब भुजाएं समांतर हैं तो अनुपातिकता प्रमेय आएगा। अनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा? PE बटा EQ बराबर हो जाएगा किसके? PF बटा FR के। PF बटा FR के। अब देखें इस चीज़ का तो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इसका कैसे इस्तेमाल करें? देखें दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। बराबर हैं तो आप इनको एक दूसरे की जगह लिख सकते हो। आप PE की जगह EQ लिख सकते हो और EQ की जगह PE को लिख सकते हो। जैसे ये दो है तो ये भी तो दो है। अब ये वाला दो लिखूं या ये वाला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ऐसा ही हम करेंगे, या तो आप PE को बदल लें या फिर EQ को बदल लें। जैसे मैं EQ को बदल रहा हूँ तो PE बटा EQ की जगह मैं क्या लिख दूंगा? PE। देखें उससे आगे क्या होगा? बाकी नो चेंज। PF बटा FR। अब देखें PE का PE में भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। बराबर में PF बटा FR। अब क्रॉस गुणा करें तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? PF बराबर इनका गुणा करें, FR का x है तो वापस क्या आ जाएगा? FR। यानी PF और FR बराबर है। ये कहाँ पर है? ये रहे देखो, PF और FR बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन दो टुकड़ों में बंट गई। हमने पहले ही कहा था अगर आप ये लेकर के आ जाएं तो हम मान लेंगे ये वाली लाइन
इस वाली लाइन को समद्विभाजित कर रही है। तो ये रिजल्ट आया। तो अब हम आगे लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, ये वाला डायलॉग लिख सकते हैं आप, अतः EF PR को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अगर ये वाली लाइन इसको समद्विभाजित कर रही है तो PF और FR बराबर होने चाहिए। तो क्या PF और FR बराबर हैं क्या? बिल्कुल हैं। इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन को यानी EF PR को समद्विभाजित करता है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7।